हेलो दोस्तों। आज की क्लास के अंदर हमें पढ़ना है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और भी बहुत कुछ बातें पढ़नी है आज की क्लास के अंदर, बहुत रिलेशन बिटवीन मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और ऐसे पढ़ना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास से कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हेडिंग डालेंगे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। दोस्तों, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले मैं आपको कंबाइंड मीन बता देना चाहता हूँ। कंबाइंड मीन कैसे निकालते थे हम? n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 प्लस n3 मीन 3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी कुछ ऐसे ही निकालेंगे। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं कंबाइंड एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन। और दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट में ध्यान से सुने, n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1, क्योंकि आपके पास बहुत सारे स्टैंडर्ड डेविएशन होंगे। मान लो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है और 3 n1 है, मान लेते हैं, लेट्स सपोज। तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास और 3 नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपके पास। तो n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मल्टीप्लाई में प्लस दोस्तों n2 स्टैंडर्ड डेविएशन सेकंड का स्क्वायर प्लस n3 स्टैंडर्ड डेविएशन थर्ड का स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3। फिर सर इसमें फिर प्लस करेंगे n1 d1 का स्क्वायर प्लस n2 d2 का स्क्वायर प्लस n3 d3 का स्क्वायर। ठीक है, पूरा होल में फिर जाकर आपके पास आएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 डिवाइड में। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास फॉर्मूला है, थोड़ा फॉर्मूला बड़ा है। अच्छा, मैं इधर लिख देता हूं वेयर n1 आपको पता है, उसको छोड़ क्या लिखना है, सीधा लिखता हूं d1 कैसे निकालते हैं। d1 स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। बस फॉर्मूला क्या है, n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, फिर n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, n3 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर प्लस n1 d1 का स्क्वायर, n2 d2 का स्क्वायर, n3 d3 का स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, अब इसके अंदर हमें जो है d1 जो निकालना है वो d1 निकालना है मीन माइनस मीन। और जो ये वाला मीन है दोस्तों, मैं इसको लिख देता हूं, ये वाला ऐसा मीन होगा। फॉर्मूला मैं बता देता हूं पहले, फिर मैं लिखता हूं इसका पूरा डिटेल। जो d1 निकालेंगे ना, d1 वो होगा मीन और ये भी मीन। अब ये क्या है, ये वाला मीन है कंबाइंड मीन, जो ऊपर सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिवीजन मीन से पहले आपको कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा। तो ये कंबाइंड मीन है और ये मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप या फर्स्ट सीरीज। अच्छा, d2 कैसे फाइंड करेंगे, d2? अच्छा, कंबाइंड मीन तो एक ही होगा हर किसी में, क्योंकि d1 d2 d3 में एक ही सीरीज में कंबाइंड इकट्ठा कर दिया होगा, पर इस बार मीन 2 आएगा। और d3 कैसे निकालेंगे, कंबाइंड मीन माइनस मीन 3 जो d3 की सीरीज का होगा। क्या दोस्तों समझ में आया? हमें कंबाइंड मीन निकालने से पहले फर्स्टली वी कैलकुलेट combined standard deviation, combined mean. Then after
कैलकुलेट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। भैया कंबाइंड मीन पहले निकाला जाएगा। क्यों निकाला जाएगा? क्योंकि D1 उसी से आएगा, क्योंकि D1 के फॉर्मूले में कंबाइंड मीन है, फिर माइनस मीन ऑफ सीरीज है। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आपको पता ही है, मैं आपको फिर बता देता हूं एक बार। कंबाइंड मीन, ये नोट्स की कॉपी उतारेंगे दोस्तों। कंबाइंड मीन क्या है? N1 प्लस X1 मीन, N2 X2 मीन, N3 X3 मीन अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस N3। बस, तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला ये है दोस्तों। इसमें कोई भी रूट नहीं होता कंबाइंड मीन के अंदर, और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर रूट होता है, आपको शुरू से ही पता है। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया आपको? हाँ जी। तो ऐसे अब इसके यहाँ पर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर हम करेंगे। अब हमारे कौन से क्वेश्चन बच गए उसको देखते हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी स्टैंडर्ड डेविएशन 19 से। अब 19 से ये हो गया था, 19 वाला 20 हो गया था, 21 मैंने ए कराया था, बी होमवर्क में दिया था, हो गया होगा आपका भी। 22 क्वेश्चन नंबर 22 कंबाइंड मीन निकालो और स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड। तो सर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलता ना, तब भी मुझे कंबाइंड मीन निकालना पड़ता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मुझे मीन चाहिए होगा कंबाइंड को भी। ठीक है, अगर बोले तो ठीक है, वो तो निकालना ही है, अगर नहीं बोले तब भी निकालना है दोस्तों, क्योंकि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन तभी निकल सकता है जब उससे पहले मीन निकले, क्योंकि D1 चाहिए होता है। अब मुझे देखो N1, ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ये मीन 1 है, ये मीन 2 है, ये मीन 3 है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 2, स्टैंडर्ड डेविएशन 3। ठीक है, सब मिला है। चलो सबसे पहले मैं निकालता हूं कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन फॉर्मूला क्या होता है? N1 मीन 1, N2 मीन 2, 2 का मतलब सेकंड सीरीज, N3 थर्ड का मतलब थर्ड सीरीज और थर्ड सीरीज का मीन, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। अब सर वैल्यू पुट करनी है। N1 आपके पास कितना दे रखा है? 200, 250, 300। 200 मल्टीप्लाई बाय 250 और 25, पहले वाला आ जाएगा। 200 मल्टीप्लाई बाय 25, ये आ गया N1 S2। फिर 250 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 मीन है, तो 250 आपके पास N2 है और 10 आपके पास मीन है, प्लस और आपके पास 300 मल्टीप्लाई बाय 15, 300 मल्टीप्लाई बाय 15, और आपके पास N1 N2 N3 कितने हैं? N1 आपके पास 200 है, N2 आपके पास 250 है, और N3 आपके पास 300 है। लो सर, इसको सोल्व कर देंगे, आपके पास कंबाइंड मीन आ जाएगा। तो इसको करेंगे सोल्व, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 25 हो गया आपके पास 5000, प्लस 25 होगा 2500, प्लस ये आपके पास 4500 डिवाइडेड बाय 750, डिवाइड बाय 750। ऊपर का टोटल कर देंगे तो आपके पास आएगा 12000 डिवाइड बाय 750, और यहां से कर देंगे तो 16 आ गया। तो आपके पास कंबाइंड मीन आ गया सर। कंबाइंड मीन कैसे लिखते हैं? 1 2 3, 3 सीरीज का कंबाइंड मीन आ गया 16। ठीक है सर। लो भाई, कंबाइंड मीन आती है, हमें क्या निकालना है? अब कंबाइंड मीन आते ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, पर उससे पहले मैं क्या निकाल दूं? D1 D2 और D3 काम आने वाला आगे। तो D1 कैसे निकालते थे? कंबाइंड मीन माइनस मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज। D2 कैसे निकालेंगे? कंबाइंड मीन माइनस मीन ऑफ सेकंड सीरीज। D3 कैसे निकालेंगे? कंबाइंड मीन माइनस मीन ऑफ थर्ड सीरीज। लो भाई, कंबाइंड मीन मेरा 16 है हर किसी में। अब मीन पहली सीरीज में कितना है, दूसरी सीरीज में कितना है? देखो दोस्तों, पहली सीरीज में मीन है 25, 10 और 15। पहली सीरीज में मीन 25 है, 10 है, और यहां पर करेंगे 16 माइनस 25, तो आपके पास आ जाएगा -9। ठीक है, और इसका करेंगे 6 और करेंगे 1। ठीक है, तो यहां पर नेगेटिव हो सकता है, यहां पर नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि ये मॉडुलस नहीं है, ये यहां पर क्या है? आपके पास ब्रैकेट है दोस्तों। मॉडुलस होता तो किसी केस में नेगेटिव नहीं होता, मॉडुलस नहीं है, ब्रैकेट है, तो यहां पर नेगेटिव पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, अब क्या निकालेंगे? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं।
कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन, n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, n3 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर, n1 फिर d1 का स्क्वायर, n2 d2 का स्क्वायर, n3 d3 का स्क्वायर। दोस्तों फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है तो अच्छे से पुटअप करना वैल्यू को। अगर आपने यहां पर गलती कर दी तो सारा गलत हो जाएगा। n1 प्लस n2 प्लस n3, लो सर जरा करना। n1 आपके पास है 200 और स्टैंडर्ड डिवीजन 1 है यहाँ पे 3 का स्क्वायर, प्लस n2 आपके पास था 250, स्टैंडर्ड डिवीजन 2 कितना है 4 का स्क्वायर और 5 है 3, ये 4 का स्क्वायर, ये आपके पास 300 था, यहाँ 5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस n1 आपके पास फिर दोबारा 200। अब d1 क्या है -9, तो -9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस n2 आपके पास क्या है 250 और d2 के आपके पास क्या है 6 का स्क्वायर आ जाएगा, ये है 300 है और ये 1 है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास आएगा 200 प्लस 250 प्लस 300, तो ये कितना आ जाएगा 200, ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। पहले देखो स्क्वायर करेंगे फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे दोस्तों, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। पहले क्या करेंगे दोस्तों, पहले स्क्वायर करो, 3 3 9 हो गया, अब 9 को मल्टीप्लाई कर दो 200 से, यह है 1800 1800 प्लस पहले 4 का स्क्वायर करो, 4 इंटू 4 16 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 250, यह है 4000, यह है 25 मल्टीप्लाई बाय 300, यह है 7500 आ गया। अब 9 9 81 हो गया, पॉजिटिव आ जाएगा, स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय 200, यह है 16200, यह है 6 6 36 मल्टीप्लाई बाय 250, यह है 900 और वो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाय नीचे आ रहा था आपके पास 750। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, जोड़ देंगे सबको, तो 1800 प्लस 4000 प्लस 7500 प्लस 16200 प्लस 900 प्लस 300, 30700, 30700 डिवाइड बाय 750 डिवाइड बाय 750, यह है 40.93। और दोस्तों एक चीज हमने रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, एक चीज लिखना भूल गए, आपको पता है क्या भूल गए हम? हाँ जी सर, आपको अच्छे से पता है हम क्या करना भूल गए, यहाँ पर रूट लगाना भूल गए दोस्तों। रूट फॉर्मूले में रूट होता है, दोस्तों यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई, यहाँ पर 6 था तो 6 का स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई बाय 250 करेंगे तो 9000 आएगा, 9000 मैंने अभी करा है। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 250 करेंगे तो 9000 आएगा दोस्तों, ठीक है। अब ऐड कर देता हूँ 9000 प्लस 300 प्लस 16200 प्लस 7500 प्लस 4000 प्लस 1800, यह 38,800 डिवाइड बाय 750, यह है 51.73333 आ रहा है, इसका रूट कर लेंगे दोस्तों 51.733, तो रूट 51.73333 एंड तक ले जाना सर, फिर रूट करना, तो 7.19 अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है इसका, 7.19 अप्रोक्स लिख देना। लो भाई, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिल गया दोस्तों। तो ऐसे करके कुछ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ जी। अब देख लेते हैं, ये हमारा 22 क्वेश्चन खत्म हो गया। जैसे मैंने कहा था 23 मैं कराऊंगा, मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन है। देखो मिसिंग वैल्यू है, इसको फाइंड करनी है आपको, ये मैं कराऊंगा, आप टेंशन मत लेना इसको। आपके लिए होमवर्क क्या है, ये रहा देखो,
कर लोगे इसको तो अब तो कर लोगे। 2 स्टैंडर्ड डिवीजन आपको दे रखा है, मीन आपको हर चीज का दे रखा है, N1 N2 सब चीज का दे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। और एग्जाम्पल नंबर 13 सेम क्वेश्चन जो मैंने कराया था ना अभी, वो सेम क्वेश्चन उसका है, पर कर लेना जरूर, बिल्कुल कॉपी है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 का, ठीक है। ये आप क्वेश्चन घर से करके लाओगे, ठीक है। अब मेरे को एक चीज करानी है, क्या, क्वेश्चन नंबर ये वाला 23 करता है। चलो 23 क्वेश्चन करते हैं और देख लेते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन का कोई क्वेश्चन है क्या। अलग ही चमकेगा, नजर आएगा सर आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन, बट अब नहीं है क्योंकि 3 क्वेश्चन है इसमें, 3 में से 2 मैं करा रहा हूँ, एक आप कर लेना घर में, ठीक है। अब नहीं है इसमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन, बस ये वाला 26 होमवर्क में रहेगा। और एग्जाम्पल नंबर 13 वो जो मैं करा चुका वही एग्जाम्पल दे दिया उसने, ठीक है। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन प्रॉब्लम है वही एग्जाम्पल में भी है। 23 मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर के अंदर, इंपॉर्टेंट लगा उसके अंदर मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है वो, मिसिंग वैल्यू। तो भाई N1 हमें दे रखा है, सबसे पहले लिख देता हूँ N1 N2 और N1 दे रखा है 50, N2 मुझे नहीं दे रखा, और N3 दे रखा है 90, तो लिख लेता हूँ N1। सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या क्या दे रखे हैं मुझे। N1 दे रखा है 50, N3 दे रखा है दोस्तों 90, और पता क्या दे रखा है, N2 नहीं दे रखा, N2 नहीं दे रखा, और ये दे रखा है कंबाइंड N1, तो N1 प्लस N2 प्लस N3 ये दे रखा है कितना, ये दे रखा है सर 200, ये दे रखा है 200। अब भाई मैं तो निकाल लूंगा अब इसमें से, ये N1 50 दे रखा है, N2 मुझे निकालना है, और N3 90 है, तो N2 क्या हो जाएगा, तो N2 इज इक्वल टू 200 माइनस 140, तो N2 आपके पास आ गया 60, खत्म। तो N2 तो निकल आया, एक मिसिंग वैल्यू तो फाइंड हो गई दोस्तों N2। क्वेश्चन के एंड में सारी मिसिंग वैल्यू लिखनी है मुझे, ठीक है। तो एक तो फाइंड कर ली, इसके बाद मुझे क्या गिवन था, इसके बाद मुझे मीन 1 गिवन है, मीन 2 गिवन नहीं है, मीन 3 गिवन है, और कंबाइंड मीन गिवन। तो कंबाइंड मीन निकालते सबसे पहले, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप वैसे भी कर लेते, कंबाइंड मीन निकालेंगे। अच्छा कैसे निकलेगा फॉर्मूला, N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 प्लस N3 मीन 3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3, इसका टोटल मुझे 200 दे रखा है। तो कंबाइंड मीन मुझे इस बार दे रखा है, कंबाइंड मीन दे रखा है 116, देखो मीन ये रहा ना मीन, तो मीन की लाइन पे 116 कंबाइंड मीन है, मैं डाल देता हूँ 116। N1 मुझे गिवन है 50, और N1 का मीन भी गिवन है मुझे, ये देखो N1 का मीन 113 है, डाल देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 113, ये तो हो गया कैलकुलेटर। N2 मैंने निकाला था अभी 60, और इसका मीन मुझे निकालना है X2, इसका मीन मुझे निकालना है दोस्तों। N3 मुझे पता है 90 है, और इसका मीन मुझे गिवन है 115, 90 और 115 लो सर, डिवाइडेड बाय 200 कर दूं, तीनों का सम 200 है, हमें पता है ऊपर, ये रहा दोस्तों तीनों का सम 300। बस अब यहां से X2 की वैल्यू निकाली है, तो मैंने आपको पहले भी सिखाया है, तो 116 को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, मैं इस वाले को उठाकर इधर ले आया ऊपर, अब यहां से अब एक साथ मल्टीप्लाई करते जाओ दोस्तों। तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले 50 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई 113, यह आया 5650, यह आया 60 मीन 2, यह आया प्लस 90 मल्टीप्लाई बाय 115 ही था, हाँ जी, 19 मल्टीप्लाई 115 आया 10,350, डिवाइड कुछ नहीं है डिवाइड में, तो उधर भेज दिया था। तो 116 को 200 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यह आ गया 23,200 इजिकल टू, अब इसको कांस्टेंट वाले को प्लस कर लो दोस्तों, तो 10,350 को प्लस कर दो 5650 से, तो यह 16,000, और यहां पर आया 60x2। अब 16,000 इधर कांस्टेंट है तो इधर ले आएंगे, 23,200 माइनस 16,000 इजिकल टू 60x2। तो भाई 23,200 में माइनस कर देंगे 16,000, यह है 7200 आया दोस्तों, क्या है दोस्तों 7200 आया, 7200 लिख दिया मैंने, इजिकल टू 60x2। अब x2 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 को उठाकर 72 के 100 के नीचे, 7200 डिवाइड बाय 60,
बस दोस्तों आ गया आपके पास x2 भी 7200 डिवाइड बाय 60 यह है 120, तो x2 आपको मिल गया 130, मतलब सीरीज ऑफ मीन ऑफ सीरीज 2 120। लो दोस्तों यहां पर ये भी हमने कंप्लीट कर लिया अपना। ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको याला? हाँ जी। अब निकालना है मुझे क्या, अब एक मिसिंग वैल्यू हो रह गई मेरी, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मीन ग्रुप 3, मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ग्रुप 3। ये निकालने के लिए सबसे पहले मैं निकालूंगा D1 D2 और D3, है ना। तो D1 कितना आ जाएगा, कंबाइंड मीन माइनस सीरीज ऑफ मीन 1, D2 कंबाइंड मीन माइनस सीरीज ऑफ D2, D3 कंबाइंड मीन माइनस सीरीज ऑफ D3। लो जी ध्यान से देखें, कंबाइंड मीन आपने निकाला था, अभी आपको गिवन था कंबाइंड मीन 116 कंबाइंड मीन 116 गिवन था, तो 116 116 116 ये नेगेटिव आ सकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या है, ब्रैकेट है, मॉडुलस नहीं है। अच्छा अब मेरा क्या है, कंबाइंड ये आया 113 और ये 115 है, तो सर इसका मीन है 113, इसका मीन है 115 और इसका निकाला था अभी 120, ऊपर निकाला था अभी ये सेकंड का। ठीक है दोस्तों, अब इसको जल्दी सॉल्व कर देंगे। यह है प्लस का 3, यह है -4 और यह है प्लस का 1। ठीक है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे हम कंबाइंड। थोड़ा इधर देख लेना, इधर रूट हैगा, ध्यान देना इधर। n1 स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस n3 स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर n2 d2 का होल स्क्वायर n3 d3 का स्क्वायर। ये तो हो गया फॉर्मूला। n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है भाई, चलो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन मुझे इस बार गिवन है 7.7 है, हाँ जी 7.746, तो 7.746। चलो भाई रूट चल रहा है, ठीक है। अब n1 कितना है दोस्तों, आपसे दोबारा से डिटेल भरनी पड़ेगी थोड़ा। n1 50 है, n2 60 है, n1 50, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 1 कितना है 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस n2 कितना है 60 है, सर मैंने निकाला था स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ, ये अभी मैंने निकाला था मीन, इसका मीन नहीं 7 स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सीरीज 7, तो 7 आएगा 7 का स्क्वायर प्लस n3 कितना है 90, और थर्ड का स्टैंडर्ड डिवीजन मुझे गिवन नहीं है, स्टैंडर्ड डिवीजन और इसका स्क्वायर ऐसे रहेगा ये, ठीक है। प्लस n1 50, d1 आपके पास ऊपर निकाला मैंने अभी, d1 3 का स्क्वायर, ये आ गया 60 है और ये आ गया -4 का स्क्वायर प्लस, ध्यान सुना, ये आपके पास n3 90 है और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके n1 प्लस n2 प्लस n3 मेरे 200 थे, याद है यार आपको, दिखा देते हैं, तीनों का सम 200 है, ये रहा कंबाइंड n1। बस दोस्तों अब कर देंगे, कैसे करेंगे, पहले तो जो जो सॉल्व हो रहे हैं उसको सॉल्व कर दो भाई। 7.746 तो ये आ गया। अब 6 6 36 मल्टीप्लाई बाय 50, यह है 1800 प्लस 7 7 49 मल्टीप्लाई बाय 60, यह आया 2940 प्लस, ये ऐसे रहेगा 90 स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ इसका स्क्वायर, स्क्वायर इसका है दोस्तों, ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन का, प्लस यह है 3 3 9 मल्टीप्लाई बाय 50, यह है 450 प्लस 4 4 16 मल्टीप्लाई बाय 60, यह है 960 प्लस, और 90 1 90, नीचे आपके पास क्या आ गया 200। ये 200 को उठाकर मैं यहाँ भेज दूंगा इसके पास, नहीं दोस्तों अभी नहीं, ये तो रूट में है, अभी नहीं भेज सकते, रूट हटाना पड़ेगा पहले, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। 7.746 भाई, जो भी कांस्टेंट नंबर है, मैं कौन कौन से कांस्टेंट नंबर, एक ये हो गया, एक ये है, दो ये और ये सबको ऐड कर देंगे कांस्टेंट नंबर को। 1800 प्लस 2940 प्लस 450 प्लस 960 प्लस 90, तो ये इसका कांस्टेंट नंबर को ऐड करने के बाद आया 6240, और ये रहा 90 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 की क्यू स्क्वायर अपॉन में 200। अब आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
स्क्वायरिंग बोथ साइड, बस यही था इसमें ट्विस्ट, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा तभी सॉल्व कर पाएंगे। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ना दोस्तों, तो इस वाले रूट तो हट जाएगा स्क्वायर से और यहां पर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये जाएगा 7.746। मैं दिखा देता हूँ, एक बार यहां स्क्वायर आएगा और एक बार ये रूट चल रहा है ऐसे के 6240 प्लस 90 स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ स्क्वायर अपॉन में 200 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो भाई इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, आपको पता होना चाहिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। 7.746 मल्टीप्लाई बाय 7.746, तो आपके पास आया 60। सर ये बताए क्या आ रहा है, 60.000516 आप करो कैलकुलेटर में, तो आप इसको 60 ही लिखो दोस्तों, आप इसको क्या लिखो 60, ठीक है 60 लिखेंगे, क्योंकि इसने जो डिजिट दी है ये 3 डिजिट दिया पॉइंट के बाद, ये अगर मुझे 8 डिजिट देता तो 60 पूरा चले जाता 8 तक पॉइंट के बाद, है ना 0, ठीक है 60 लिखेंगे इसको, ठीक है दोस्तों, यहाँ गलती मत करना 60 ही लिखना। अच्छा इसके बाद यहाँ पर स्क्वायर कट गया तो क्या बचेगा 6240 प्लस 90, यहाँ ध्यान देना यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन क्यूब 3 का स्क्वायर है, ये मत भूल जाना, डिवाइड बाय 200। अब 200 को उठा के 60 के पास भेज देंगे, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 200, 6240 प्लस 90 स्टैंडर्ड डिवीजन सीरीज 3 का स्क्वायर। अब भाई साथ के साथ अब 60 मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, ये आपके पास है 12,000 और साथ में माइनस भी कर दूंगा इसको 6240 से, यह है 90 स्टैंडर्ड डिवीजन क्यूब का स्क्वायर। अब 12,000 को माइनस कर देंगे 6240, यह है 5760 इजिकल टू 90 स्टैंडर्ड डिवीजन क्यूब का स्क्वायर। तो 5760 को डिवाइड कर देंगे 90 से, स्टैंडर्ड डिवीजन 3 का स्क्वायर 5760 को डिवाइड कर देंगे 90 से, तो यह 64 स्टैंडर्ड डिवीजन क्यूब का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर जाएगा क्या बन जाएगा रूट, और सर प्लस माइनस को इग्नोर कर देते हैं रूट जब खुलता है तो 64 का रूट क्या हो गया आपके पास 8, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन 3 आपके पास क्या आया दोस्तों 8, प्लस माइनस इग्नोर करो, तो मिसिंग वैल्यूज आर, मिसिंग वैल्यू लास्ट में लिखना है, मिसिंग वैल्यूज N2 मीन 2 और स्टैंडर्ड डिवीजन 3। N2 आया था आपके पास 60, मीन 2 आया था 120, स्टैंडर्ड डिवीजन 3 आया 8। लो दोस्तों ये डब्बा बनाना है यहाँ पर और ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चलो जी, तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में अभी और करना है, अभी और क्लास चलेगी, ये कंप्लीट कर लिया। अब हम ये करेंगे सारे, ये करेंगे सर, ये इसके लिए हमें कुछ सीखना है, तो स्टार्ट करते दोस्तों अब ये वाली क्लास से, ठीक है ओके। तो दोस्तों मिसिंग वैल्यू अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है और मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन हमने कंप्लीट लिया, हमने कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन कंप्लीट कर लिया है। अब हमें जो कंप्लीट करना है वो करना है रिलेशन बिटवीन वेरियस मेजर ऑफ डिस्पर्जन। हेडिंग डालेंगे अभी की रिलेशन बिटवीन वेरियस मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सर देखो ये एक नया कंसेप्ट है, इसको हम सीखने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन वेरियस मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अच्छा अब रिलेशन देख रहे हैं कि भाई क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशन होता है, या मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए दोस्तों इसमें दो रिलेशन बताए गए। पहला रिलेशन हमारा है सर क्वार्टाइल डेविएशन बराबर होगा, क्वार्टाइल डेविएशन बराबर होगा इक्वल होगा 2/3 मीन डेविएशन के, क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल होगा 2/3 सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन के, क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल होगा 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं तो इसको इसमें लिख देता हूं, क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन जो मेरा आंसर आया है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो मेरा आंसर आया है अगर उसका मैं 2/3 निकाल दूं तो वो मेरा क्वार्टाइल डेविएशन के बराबर आएगा। तो सर एक रिलेशन में कोई ये मिला, तो QD बराबर है 2/3 ऑफ SD के। ऐसे ही एक रिलेशन होता है मीन डेविएशन का, तो भाई मीन डेविएशन 4/5 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के, मीन डेविएशन 4/5 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के, ठीक है। तो दो रिलेशन हमें मेजर, दोनों मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, तीनों मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, क्वार्टाइल डेविएशन भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है, QD भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, MD भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मीडियन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन, यही पढ़ा था हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो ये रिलेशन बिटवीन वेरियस मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं लिख देता हूं यहां पर मीन डेविएशन बराबर होगा
4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो का आंसर जो भी आएगा, अगर उसका मैं 4/5 निकाल दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा मीन डेविएशन। तो सर ये रिलेशन आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे काफी एमसीक्यू बनकर आते हैं दोस्तों। रिलेशन नंबर 1, ये आपका पहला रिलेशन है, ये आपका दूसरा है। तो दो रिलेशन है, तो QD इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। हम एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन ही रहेगा। 2/3 तो बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, अगर 2/3 निकाल दे तो बन जाएगा क्वार्टर डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर 4/5 निकाल दे तो बन जाएगा मीन डेविएशन। लो सर, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब क्वेश्चन इसके यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन में हम आ गया यहाँ पर, क्या मैंने 22 क्वेश्चन कर लिया? हाँ जी 22 कर लिया। 23 भी कर लिया मैंने। 22 क्वेश्चन मैं कर चुका, 23 मैं कर चुका। अच्छा आओ देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या रहा है? मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन क्वार्टाइल डेविएशन 50। आपको क्वार्टाइल डेविएशन गिवन है और इस क्वार्टाइल डेविएशन आपसे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन। सबसे पहले गिवन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा हूं दोस्तों मैं। क्वेश्चन नंबर 27 में अब देखो मिसलेनियस पॉइंट पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लिया है, अब हम रिलेशन पढ़ रहे हैं, मेजर डिस्पर्सन। अभी मैं आपको करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सिखाऊंगा, फिर मैं आपको कुछ अननेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सिखाऊंगा। तो बहुत सारे अभी मिसलेनियस पॉइंट बचे वो पढ़ रहे हैं बस, फिर प्रॉपर्टी रह गई दोस्तों हमारे पास। तो सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है क्वार्टाइल डेविएशन। दोस्तों जो गिवन होता है, मैं आपको एक तरीका बताता हूं इसको सॉल्व करने का। जो गिवन होता है उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अच्छा गिवन है क्वार्टाइल डेविएशन, तो सर क्वार्टाइल डेविएशन बराबर होता है 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और मुझे क्या निकालना है? क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा, मीन डेविएशन निकालना है। तो पहला मैंने निकाला, इसमें इसका पहला मैंने निकाल दिया और मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन का पहला, क्वेश्चन का ए पार्ट में कर रहा हूँ। और इसका पहला मैंने कहा क्वार्टाइल डेविएशन मुझे दे रखा है 50, 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 50 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से और डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। 3 को उधर भेज दिया, 2 को उठाकर नीचे भेज दिया, तो 5 3 15, 2 1 2 और 25 हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ जाएगा 75। ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा दोस्तों? 75। लो भाई, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, 75। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो आ गया 75। अब जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन आया, मैं फॉर्मूला किसका लगा दूंगा? यही कर देता हूं दूसरा भी। मीन डेविएशन क्या होता है? 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। भाई मुझे मीन डेविएशन निकालना है तो 4/5 कर दूंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? आपको 75 अभी निकाला मैंने, तो 75 को 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 5 से, तो आया 60। तो ये आपके पास 60 आ गया। तो मीन डेविएशन आपके पास आया 60। लो दोस्तों, ये आ गया मीन डेविएशन। ठीक है, अब मैं बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट आपके पास क्या कह रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन आपको फाइंड करना है। आपके पास मीन डेविएशन दे रखा है, मैंने कहा जो दे रखा है पहले उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो। बी पार्ट, मीन डेविएशन दे रखा है इस बार 50। चलो मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन, मैं पहला पॉइंट कर रहा हूँ, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन डेविएशन आपको दे रखा है 50। 50 को मल्टीप्लाई बाद में करूंगा तो लिख देते पहले। 50 इज इक्वल टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और डिवाइड कर देंगे 4 से, ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो लो जी, 50 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 4, स्टैंडर्ड डेविएशन आया 62.5%। इसी का दूसरा पार्ट यहां कर देते हैं। अब क्वार्टाइल डेविएशन किसके बराबर है? 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के। क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 62.5, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 62.5 को 2 से और डिवाइड बाय कर देंगे 3, तो आया आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन आपके पास आया 41.666। लो दोस्तों, क्या समझ में आया आपको? हाँ जी। तो ये आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन आ गया। इसके बाद सी पॉइंट कह रहा है अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 50 है तो बताओ अगले दो, तो सी निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे 50 दे रखा है, तो मैंने क्या निकालना है? सबसे पहले कोई भी लगा दो फॉर्मूला,
तो मैंने कहा क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, एक तो ये हो गया। दूसरा मीन डिवीजन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, वैल्यू पुट कर दो दोस्तों। क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 50 और मीन डिवीजन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ 50। सर सॉल्व कर लेंगे। ये तो आपके पास 40 आ गया मीन डिवीजन, और क्वार्टाइल डिवीजन आपके पास क्या है 50 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, 33.33। लो सर ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अब इसके क्वेश्चन तो है नहीं, बट हमारे पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन का क्वेश्चन है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आपके पास ये तो आपके पास करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डिवीजन, तो करेक्ट मीन तो निकाल लोगे आप, करेक्ट स्टैंडर्ड डिवीजन मीन से निकलता है, तो ये आपके पास अभी कराऊंगा जब मैं स्टैंडर्ड डिवीजन कराऊंगा। सबसे पहले मीन आपके 40 टर्म, फाइंड द सम ऑफ द सम स्क्वायर व्हिच विल हैपन। देखो 43 क्वेश्चन देखो दोस्तों, 3 सीरीज विथ इक्वल टर्म्स, 3 सीरीज है जिसमें n अगर एक सीरीज में 10 है तो दूसरी और तीसरी सीरीज में भी 10 होगा विथ इक्वल टर्म। इसका मतलब ये है 3 सीरीज विथ इक्वल टर्म्स लिखा है, टर्म्स का मतलब क्या है n, तीनों सीरीज में n इक्वल है। हैविंग अ मीन, 3 सीरीज का मीन आपको दे रखा है, 3 सीरीज का स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है। फाइंड कंबाइंड मीन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन, कभी करा था कंबाइंड मीन कॉन्सेप्ट, तो इसका तो इतना ही है। कंबाइंड मीन का क्वेश्चन कर लेते हैं आप 4-5, ये आप नहीं कर पाओगे। 43 क्वेश्चन नंबर 43। सबसे पहले गिवन क्या है, अगर मैं इसको लेकर चलूं कि n मेरे पे कितना है, मीन मेरे पे कितना है और स्टैंडर्ड डिवीजन मेरे पे कितना है। सीरीज 1, सीरीज 2 और सीरीज 3। लो जी, तो सीरीज 1, 2 और 3। सबसे पहले n तो मेरे हर किस में सेम है। अच्छा मीन कितना है 6, 7, 8 और स्टैंडर्ड 1, 2, 3। मीन है 6, 7, 8, स्टैंडर्ड 1 है 1, 2, 3। क्योंकि n सब में सेम है, या तो मैं n को x एक्सिस ले लूं, या तो मैं n को n करके ले लूं, या मैं कांस्टेंट टर्म ले लूं, या 1, 2, 3, 4, 5 करके, पर मैं x लेकर चलता हूं। x अगर एक में x है एक सीरीज में, लेट द टर्म्स ऑफ द सीरीज बी x। ठीक है दोस्तों, तो अगर एक x है तो वो भी x, वो भी x, वो भी x, 3 x हो जाएंगे। अच्छा तो मैंने कहा, अगर मैंने कहा बताओ 3 सीरीज का सम, अच्छा मैं कंबाइंड मीन निकालने का फॉर्मूला लगा दूं। कंबाइंड मीन क्या होगा, n1 x1 प्लस n2 मीन 2 प्लस n3 मीन 3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। अब देखो n1 n2 n3 तीनों में x है, क्योंकि तीनों कह रहा है कि भाई सबका x है, तो भाई मैंने कहा x मल्टीप्लाई बाय मीन 1 6, तो 6x हो गया, प्लस ये हो गया 7x, प्लस ये हो गया 8x, डिवाइड बाय यहाँ आ गया x प्लस x प्लस x। अब देखो तो मैंने कहा अब मेरे बताओ कितने x हो गए नीचे, ऊपर 6x, 7x और 8x, तो भैया 6 और 7 एक इसको दे दिया तो 7 7 7 7 21x हो गए, 21x डिवाइड बाय 3x, नीचे 3x हो गया, x कैंसिल आउट हो गया, तो 3 7 जा 21। तो कंबाइंड मीन क्या आ गया दोस्तों, मीन ऑफ 1 2 3 क्या आ गया, कंबाइंड मीन 7। आया समझ में कैसे करना होता है। हाँ जी तो अगर मैं कहूं दोस्तों कि भाई अगर इसकी जगह मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं, इसमें मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं कि अगर इफ अगर मैं केस बनाऊं n, इफ n ऑफ ईच टर्म इज सेम, अगर n सारी टर्म का सेम है, तो जरा ध्यान सुनना। अगर n, ये तो अभी क्वेश्चन है सर, वो कौन सा वाली कॉपी में लिखना है, यार कौन सा वाली कॉपी में लिखना, ये क्वेश्चन वाली कॉपी में है, या कॉन्सेप्ट लिखो पहले। अगर n सब सीरीज में सेम है तो मैं कहूंगा
n1 भी मेरा n है, n2 भी मेरा n है, n3 भी मेरा n है। तो कंबाइंड मीन कैसे निकालेंगे? 1 2 3, n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2, n3 मीन 3। दोस्तों फॉर्मूला बना रहा हूं मैं आपको, बस फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं सिखा देता हूं। n3, अब यहाँ पर n1 की जगह बढ़ा दो। n1 को मैंने सबको क्या माना? nn माना, तो n लिख दिया x1, n लिख दिया x2, और n3 भी n है मेरा x3। नीचे मेरा n कितना हो गए? n प्लस n प्लस n। तो भाई इधर से इससे 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 कॉमन निकालेंगे n, तो अंदर क्या बच जाएगा? मीन 1 मीन 2 मीन 3 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया? 3n। इससे ही कैंसिल आउट हो गया। लो दोस्तों फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही बनता है दोस्तों फॉर्मूले। अगर हमारा n हर सीरीज में सेम होगा, अगर हमारा n हर सीरीज में सेम होगा तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के भी अप्लाई कर सकते हैं। लो करो दोबारा क्वेश्चन वही वाला सर, करके दिखाओ। ये लो भाई फॉर्मूला बन गया। 6 7 8 मेरा मीन था, 6 7 8 मेरा मीन था, वही आएगा दोस्तों। ये फॉर्मूला लगा दूंगा डायरेक्ट। 6 प्लस 7 प्लस 8 डिवाइड बाई 3, 21 डिवाइड बाई 3 7। देखा दोस्तों फॉर्मूले ऐसे ही बनते हैं। बट ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वही रखो। n को जो लेट करना है वो n लगो, जैसे मैंने ऊपर वाला तरीका कराया था आपको, ये वाला इससे करो। बोलो एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, तो फॉर्मूले याद क्यों करें? बस मैं दिखाना चाहता कि फॉर्मूले बनते कैसे सर, ऐसे बनते हैं फॉर्मूले। अच्छा इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। अभी इसमें स्टैंडर्ड कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकालना था, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा D1 D2 और D3। कैसे निकलता है? मीन कंबाइंड मीन माइनस मीन 1, कंबाइंड मीन माइनस मीन 2, कंबाइंड मीन माइनस मीन 3। क्या है दोस्तों? 7 माइनस कंबाइंड मीन 7 आया, और ये 6 7 8 है, 6 7 8, हाँ जी 6 7 8, तो है 1 0 और माइनस 1। अब कंबाइंड मीन निकाल लूंगा मैं, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन। फॉर्मूला लिखते हैं n1। देखो फॉर्मूला लिखना जरूरी है सर, जब तक मैं फॉर्मूला लिखूंगा जितनी बार मैं लिखूंगा उतनी बार मुझे याद होगा। तो इसलिए कृपया करके आप भी फॉर्मूले को जितनी बार मैं लिख रहा हूं, हर बार जब भी क्वेश्चन करते हो हर बार फॉर्मूला लिखो। मीन थोड़ा निकाल रहे हैं हम, स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल रहे हैं। स्क्वायर स्टैंडर्ड डिवीजन 2 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिवीजन 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिवीजन 3 का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला n1 प्लस n2 प्लस n3। अब n को तो मैंने x लिया है, कोई बात नहीं, x लेके चलो सर, सबका आंसर है n1। n को मैंने x लिया है, और ये मेरा है स्टैंडर्ड डिवीजन, मेरा कितना था? 1 2 3, 1 2 3 स्टैंडर्ड डिवीजन है 1 2 3। 1 का स्क्वायर, फिर x 2 का स्क्वायर, फिर x 3 का स्क्वायर। अब ये आया 1, D1 आया 1। एक मिनट दोस्तों, ये नहीं ऐसे नहीं है फॉर्मूला। फॉर्मूला ये है n1 D1 का स्क्वायर, n2 D2 का स्क्वायर, n3 D3 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी ये था फॉर्मूला। चलो n1 D1, n1 क्या है आपके पास? सेम x है, D1 आपके पास 1 का स्क्वायर, फिर x है, D2 आपका 0 का स्क्वायर, फिर x है, D3 आपका -1 का स्क्वायर, डिवाइड बाय n पर x प्लस x प्लस x। अब दोस्तों पता है क्या होगा फॉर्मूला? इसका मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ, मतलब जितने भी n है वो सब हटा दो और नीचे 3 रहने दो, क्योंकि n जब इधर से, दोनों सुनो मेरी बात, जब सभी n एक जैसे है, सारे n एक जैसे है, तो सारे n एक जैसे है दोस्तों, तो हमने n को कॉमन ले लिया और नीचे 3n हो गया होगा। ठीक है, अब n से n कैंसिल पड़ गया, तो ये बच गया 1 2, मैं क्या बताता हूँ क्या बच गया, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 3, क्योंकि n to n कैंसिल आउट हो गया, बन गया फॉर्मूला। पर नहीं, हमने एक ही फॉर्मूला सीखा है तो हम इसी फॉर्मूले से करेंगे। तो सर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये 1x हो गया, 2 2 4x हो गया, 3 3 9x हो गया,
1 में जब 1x हो गया, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1x हो गया, डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा 3x, ये रूट में। तो भैया कितना होगा ये गिनना, तो 4 और 1 5 हो गया, 9 और 10 हो गया, 15 16, तो 16x डिवाइड बाई 3, x कैंसिल आउट हो गया, तो 16 डिवाइड बाई 3 रूट में। कर लोगे इसके बाद तो आप, हाँ जी, तो सर 16 डिवाइड बाय 3 दैट इज 5.333। अब इसका कर लेंगे रूट, तो रूट में करेंगे 5.333, 2.30 करीब अप्रोक्सीमेटली स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी कंबाइंड। सर समझ में आया कैसे निकालना है? हाँ जी। अब इससे बेहतरीन क्वेश्चन, अब इस वाले में देखो, अगले क्वेश्चन में देखो 44 क्वेश्चन में 3 सीरीज विच इक्वल टर्म एंड इक्वल मीन। अब 3 सीरीज का इक्वल टर्म भी है और इक्वल मीन, मतलब टर्म को अगर एक्स मानता हूँ, मीन को अगर वाई मानता हूँ, तो आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है सर। तो इक्वल मीन है आपके पास, इसमें कैसे करेंगे आप, 44 क्वेश्चन लिखे, तो दोस्तों ये क्वेश्चन करके देखते हैं हम कैसा है। हमें क्या रहा है, पहले तो लेट करूंगा, लेट द नंबर्स इन सीरीज बी एक्स, नंबर्स इन सीरीज बी एक्स, लेट द मीन इन सीरीज बी, मीन को मैं मीन ही लिख देता हूं सिर्फ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, मैं एक वो बनाता हूँ, सीरीज 1, सीरीज 2 और सीरीज 3, इससे आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ये हो गया एन, ये हो गया मीन और ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब इस क्वेश्चन में दो बातें सेम है कि भाई n1 भी n है, इसको n ले लो दोस्तों कि n को n ही मान लिया हमने, n1 भी n है, n2 भी n है, n3 भी n है, ठीक है, ये सब सेम है, तीनों सेम है ये सर, यहाँ तक क्लियर। मीन भी पहले का सेम, दूसरे का सेम, तीसरे का भी सेम, m1 भी सेम, मीन 1 भी सेम, मीन 2 भी सेम, मीन 3 भी सेम। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्वेश्चन में गिवन था 6 7 8, ये हो गया 6 7 8। इसको आप एक्स वाई करके भी लेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बट मैं एन से लगा रहा हूँ कि आपको याद रहेगा, फिर बाद में कंफ्यूज होगी कि वाई किसको माना था, एस को माना था, इसलिए मैंने एन को एन ही ले लिया, तो याद रहेगा एन विद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और मीन को मैंने मीन लेट कर लिया, याद रहेगा कि मीन मीन ही है। अब बताओ कंबाइंड मीन निकालेंगे, कंबाइंड मीन, चलो क्या होता है फॉर्मूला, n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 प्लस n3 मीन 3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। अच्छा यहां ध्यान दो, n1 मेरा n ही माना है और मीन मैंने मीन ही माना है, प्लस n2 मैंने n ही माना है और मीन मैंने मीन ही माना है, प्लस n2 मैंने n ही माना है और मीन मैंने मीन ही माना है, ठीक है। आप एक्स वाई करके भी ले सकते हो, ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक्स वाई करके ले लो, अब भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बताओ ये हो गया n प्लस n प्लस n, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना, कितने nx 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 करके मान लो, n मीन n मीन n मीन, कितने मीन हो गए सर, 3 मीन। याद लो ध्यान सुनो, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तीनों सेम है ना, सब सेम है ना सर, तो यहाँ पर क्या 3n मीन हो गया और नीचे हो गया 3n, तो यार इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कंबाइंड मीन क्या आएगा, मीन ही आएगा। तो एक बात हमें यहाँ पता चल गई, इफ मीन ऑफ द सेम सीरीज कंबाइंड मीन, सर ये मैं मतलब प्रॉपर्टी भी कराने लग रहा हूँ आपको साथ के साथ, कंबाइंड मीन आपके पास क्या आएगा, वही मीन आएगा जो सर सीरीज में मीन है। तो मैंने इधर एक लिख दिया पॉइंट, इफ मीन ऑफ द ऑल सीरीज is equal, then combined mean, then combined mean is also equal to that mean,
कंबाइंड मीन भी किसके बराबर, उसी मीन के बराबर हो जाएगा। जैसे कि सब लेट सपोज इसको एग्जांपल से लेट कर लेते हैं। मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं। मैंने कहा मेरे 10 है, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन हर सीरीज में 10 है, मैंने लेट करा आपको समझाने के लिए। और मीन मैंने कहा हर सीरीज में मेरा 5 आया, मीन मैंने हर सीरीज में क्या करा, 5 आया। तो अब मैं इसी सीरीज को इसी में, ये आपको करना नहीं है, अगर करना चाहते हो तो अल्टरनेटिव में कर लो, अल्टरनेटिव में एग्जांपल लेट कर ही कर लो। मैंने कहा हर सीरीज मेरा 10 है और मीन मेरा 5 है, तो ये 10 5 है 50, ये भी 50 हो जाएगा और ये भी 50 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 10 10 10 10 प्लस 10 प्लस 10 एंड 10 है। अच्छा तो ये हो गया 50 प्लस 50 प्लस 50 कितना हो गया 150, और नीचे 10 कितना हो गया 30। तो 3 से 0 से 3 5 जा 15, क्या आया दोस्तों बताना, 5। और 5 को क्या माना था दोस्तों, कंबाइंड मीन 5, मीन को देखा बराबर आया। तो एक चीज मिली यहाँ पर, हमने ये लिख दिया कि अगर सारी सीरीज का मीन सेम होगा तो कंबाइंड मीन भी वही मीन होगा, निकालने की जरूरत है, कंबाइंड मीन बराबर मीन, बस क्लियर हो गया। बस ये मैंने प्रूव करके दिखाना है आपको ये, ठीक है, मैंने प्रूव भी कर दिया। अब बात करते हैं इसकी कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन की। उससे पहले D1 निकालना पड़ेगा, D2 निकालना पड़ेगा और D3 निकालना पड़ेगा। अब जरा ध्यान सुनना व्यवस्थित, मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। कंबाइंड मीन और मीन ऑफ 1, कंबाइंड मीन और मीन ऑफ 2, कंबाइंड मीन और मीन ऑफ 3। आपको पता है कंबाइंड मीन और मीन बराबर होगा इसके अंदर। अगर कंबाइंड मीन और मीन बराबर होगा, देखो मैं ऐसे लेट कर रहा हूँ, मैंने कहा पहले सीरीज का मीन कितना, कंबाइंड मीन है 5 और दूसरी पहली सीरीज का मीन भी 5 है, तो 0 होगा ना इसका। कंबाइंड मीन मेरा मीन है 5, पहली सीरीज कंबाइंड मीन तो 5 आया मेरा ये रहा, और पहली सीरीज का हर सीरीज का मीन भी 5 ही है, तो ये भी 0, तो भैया ये भी 0। तो इस केस में D1 D2 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भाई क्या बच जाएगा फॉर्मूला पता है आपको, आ जाओ, फॉर्मूला बचा कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन। देखो ऐसे क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं पेपर में देने लायक। अब ध्यान सुनना, क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था n1 स्टैंडर्ड डिवीजन 1 का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डिवीजन 2 का स्क्वायर प्लस n3 स्टैंडर्ड डिवीजन 3 का स्क्वायर प्लस n1 d1 का स्क्वायर, n2 d2 का स्क्वायर, n3 d3 का स्क्वायर, है ना। ये था डिवाइड बाय n प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3। अब ध्यान सुनना, n तो मैंने n ही माना है, तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन 1 क्या है 6 का स्क्वायर, ठीक है। n तो n ही माना है, क्यों माना है, क्योंकि सारे सीरीज का n एक ही है, n ही में लेट करा है, x भी लेट कर सकते हो आप। 6 7, ये 7 का स्क्वायर, और ये आपके पास 8 का स्क्वायर। अब देखते ध्यान सुनना, n अब d1 0 का स्क्वायर, n 0 का स्क्वायर, n 0 का स्क्वायर। तो आप ये सीरीज यहां से यहां तक ये 0 हो जाएगा, अगर मीन सबका बराबर हुआ, n सबका बराबर हुआ, तो आया समझ में, ये 0 हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा, n प्लस n प्लस n। देखो मैं हर चीज करके दिखा देता हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था भाई। 6 से 36 n हो गया, प्लस 7 7 49 n हो गया, प्लस 8 8 64 n हो गया, डिवाइड बाय 3n। तो मैंने n को कॉमन ले लिया बाहर, रूट के बाहर नहीं दोस्तों, वहीं पर n कॉमन ले लिया। ये 36 प्लस 49 प्लस 64। भाई अगर मैं इस सीरीज से n लूंगा तो सबका n बाहर आ जाएगा, यहाँ बचे 3n। तो पता है फॉर्मूला क्या बन गया दोस्तों आपका, देखो ये बच गया। तो 36 प्लस 49 प्लस 64 क्या था ये बताना जरा, मैं बताऊं क्या था ये। देखो फॉर्मूला ये था दोस्तों 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 बन गया। अगर मीन और नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों सीरीज का सेम होगा तो कंबाइंड मीन ऐसे निकाल लो डायरेक्ट। बट क्योंकि हमने एक ही फॉर्मूला सीखना है, मैं तो आपको सिखाना चाहता हूँ कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं लोग, ठीक है। तो ऐसे ही बनता है दोस्तों। अब इसको सप्रेस कर लो बस सिंपली, 36 प्लस 49 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 3, ये आया रूट में 49.666। भाई अब इसका सॉल्व कर लेना, ये हो गया कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है। इसको सॉल्व करना है रूट को। समझ में आया दोस्तों आपको, हाँ जी ये समझ में आ गया। अच्छा और कोई क्वेश्चन, तो मैंने 43 भी कंप्लीट करा दिया, 44 भी कंप्लीट करा दिया। तो 44 इसके बाद तो Q&A चालू हो गया, उसके बाद 44 तो मैंने 2 क्लास की पीछे कंप्लीट करा दी। याद करो देखो 42 मैं कराऊंगा, आप भी घर से करके लाए। इफ व्हाट विल बी हैपन टू स्टैंडर्ड डिवीजन को क्या होगा, एंड वेरिएंस ऑफ द सीरीज। स्टैंडर्ड डिवीजन को क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा सीरीज का। इफ ईच आइटम, अगर हर एक आइटम में 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से डिवाइड कर दे, इंक्रीज कर दे, डिक्रीज कर दे, स्टैंडर्ड डिवीजन अगर 2 हो तो। याद करना है आपको।
ऐसा आइटम लेट करो जिससे स्टैंडर्ड डिवीजन 2 निकल जाए। निकालने के बाद उस सीरीज में पहले 2 ऐड करो, 3 ऐड करो, 4 ऐड करो, 5 ऐड करो, ऐसे करके 2 ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो 3 से इंक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो। याद है ऐसा मैंने कराया था सर, बट वो स्टैंडर्ड डिवीजन में था, मीन में था, तो वहां ज्यादा आसान था, यहाँ थोड़ा मुश्किल है, बट आप करना, फिर मैं आगे बात करूंगा। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही सीखेंगे दोस्तों। अगली क्लास में जाकर हम सीखेंगे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का कैसे करते हैं, दूसरा हम सीखेंगे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर कैसे करते हैं, हम करेक्ट स्टैंडर्ड डिवीजन सीखेंगे और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कुछ, ठीक है। अगली क्लास भी लगने वाली है और बहुत सारे फॉर्मूले। अगली 2 क्लास के बाद स्टैंडर्ड डिवीजन खत्म होगा, उसके बाद चालू होगा आपके पास एमसीक्यूज, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अच्छे से पढ़े, ढंग से पढ़े। थैंक यू। होमवर्क को अच्छे से करें।